समाजवादी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी यदि वो कांग्रेस के साथ नहीं है, और अगर वो कांग्रेस से गठबंधन करेंगे तो जो हश्र 2017 में हुआ है उसी तरह के परिणाम, उससे घातक परिणाम 2024 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ेगा। जनता के बीच में जा करके चुनाव लड़ेंगे और 20 सीट जीत करके हम समाजवादी पार्टी के कांग्रेस हर कीमत पर इस गठबंधन को सफल बनाने के लिए पूरा सहकार्य सहयोग कर रहा है और आगे भी करेगा। समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है, तो जो भी लोग कांग्रेस की ओर या इंडिया गठबंधन की ओर काफी आशा और उम्मीद से देख रहे हैं, कांग्रेस उसमें एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत से निश्चित रूप से इस चीज को नहीं होने देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की तैयारी कर चुकी है। केवल मतदान और वोटों की गिनती और परिणाम का इंतजार कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटों की तैयारी रखी है। हमने ऑफिशियली चूंकि घोषित इसलिए नहीं किया, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारे यहाँ टिकट के डिसीजन का एक सिस्टम है, उसके तहत हम डिसीजन लेंगे, लेकिन हमने बहुत सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर रखे हैं। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। तो यूपी में इंडिया गठबंधन का गांठ और बंधन क्या वाकई में बना रह पाएगा? यूपी में हो रहे ताजा घटनाक्रम इस बात में संशय पैदा करते हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी 2 सीटों पर दावेदारी की बात बार बार निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले भी सपा सुप्रीमो ने एक्स पर जो पोस्ट साझा की थी उस पर भी कांग्रेस के नेताओं के जिस तरह के बयान सामने आए थे। ऐसे में एक बात तो यूपी में बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, या जिस गठबंधन को लेकर बार बार बात की जा रही थी वो गठबंधन वाकई में बंधा रहेगा या नहीं बंधा रहेगा, उसको लेकर अब कयासों के दौर और सिलसिला शुरू हो चुका है। आगे इसमें क्या कुछ होगा, इस सीट के बाद में कांग्रेसियों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रणनीति है, आज हम इसी पर करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। क्या निकाह से पहले हो जाएगा सपा कांग्रेस में तलाक? क्या बन नहीं पा रही इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात? अजीबो गरीब है यूपी में इंडिया गठबंधन, न गांठ है न ही बंधन। जी हां, समाजवादी पार्टी ने जैसे ही 16 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की तो ऐसे ही तमाम सवाल यूपी की सियासत में गूंजने लगे। प्रत्याशियों की सूची में खीरी और फर्रुखाबाद से सपा प्रत्याशियों का नाम देखकर कांग्रेस हक्का बक्का है, क्योंकि इन सीटों पर कांग्रेस ने दावा ठोक रखा था। कांग्रेस फर्रुखाबाद से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद तो खीरी से सपा छोड़कर आए रवि वर्मा को चुनाव लड़ाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को पहले ही करारा झटका दे दिया है। लेकिन अब 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर कांग्रेस को दोबारा जोर का झटका दिया है। ऐसे में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सपा से गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं और गठबंधन से तलाक लेने की पैरवी कर रहे हैं। वैसे कांग्रेस ने 26 सीट पर दावा किया है, लेकिन सपा 13 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है, जिसमें रायबरेली और अमेठी भी शामिल है। आपको बता दें कि 14 साल पहले 2009 में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन एक वक्त पर टूट गया था। बावजूद इसके कांग्रेस 21 सीट जीत गई थी। हालांकि सपा ने भी 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन अब माहौल राममय है, मोदीमय है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि 2009 जैसा माहौल नजर आ रहा है। दीपक सिंह ने एक बार फिर बसपा से भी तालमेल की वकालत तक कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटों की तैयारी रखी है। हमने ऑफिशियली चूंकि घोषित इसलिए नहीं किया, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारे यहाँ टिकट
के डिसीजन का एक सिस्टम है, उसके तहत हम डिसीजन लेंगे। लेकिन हमने बहुत सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर रखे हैं। और जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, एक प्रक्रिया के तहत दोनों पार्टी के जो उत्तर प्रदेश को के नेता हैं, हमारी पार्टी को देखने वाले और समाजवादी पार्टी ने नेतृत्व किया है, वो बैठ रहे हैं 1-to-1 सीटों पर डिस्कशन करते हैं कौन कैसा समीकरण है। उनमें हम जातीय समीकरण को इनकार नहीं कर सकते हैं, कैंडिडेट की क्या स्थिति है उससे इनकार नहीं कर सकते हैं, सामने कौन सा कैंडिडेट हो सकता है उसको भी रख रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर निश्चित रूप से हम बेहतर माहौल में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पीडीए गठबंधन में शामिल जनवानी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान ने साफ कहा है कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। सपा को कांग्रेस से किसी कीमत पर गठबंधन नहीं करना चाहिए। सुनिए क्या बोले संजय चौहान। हमारा तो स्पष्ट मानना है कि अखिलेश यादव जी के जो कांग्रेस से गठबंधन करना एक उनके लिए बड़ा आत्मघाती कदम है। समाजवादी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी यदि वो कांग्रेस के साथ नहीं है, और अगर वो कांग्रेस से गठबंधन करेंगे तो जो हश्र 2017 में हुआ है उसी तरह के परिणाम, उससे घातक परिणाम 2024 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ेगा। वैसे 16 में 11 सीटों पर पिछड़े चेहरों को उतारकर जहां सपा ने पीडीए के नारे को बुलंद किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को भी संदेश साफ है कि 11 से ज्यादा किसी भी कीमत पर नहीं। अखिलेश के इस दांव से कांग्रेस के लिए आगे कुआं तो पीछे खाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और सपा की इस लिस्ट के बाद यूपी कांग्रेस प्रभारी का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। थोड़ा सा हास्यास्पद भी है कि जब समन्वय के लिए या समझौते के लिए गठबंधन क्या है, ये आपसी समझौता है एक विशेष लक्ष्य को लेकर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को साथ में मिलकर हम एक शक्ति एक ताकत बनकर उन्हें हराना है। तो स्वाभाविक है कि हम सब लोगों को एक मत पर पहले आना होगा। एक मत तो हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उनको कैसे हराएंगे। उसके लिए हम सबको, चाहे सीट के संदर्भ में हो, चाहे किसी स्ट्रेटेजी के संबंध में हो, समय समय पर हमको समन्वय करते रहना पड़ेगा। कांग्रेस ये नहीं बोल सकती कि हमने इतनी सीटें समाजवादी को दी, या समाजवादी अगर ये बोले, ये भी हास्यास्पद कि समाजवादी ने कांग्रेस को सीट दी। एक राष्ट्रीय पार्टी उनके साथ में समझौता अगर कर रही है, हमारी अपनी एक पहचान है, एक यहाँ पर एक बेस है, काफी मजबूत जड़ें हैं संगठन स्तर पर। आज भले ही कोई इसको अगर कम आके, लेकिन मैं समझता हूं कि ये गलत फहमी में ना रहें। कांग्रेस हर कीमत पर इस गठबंधन को सफल बनाने के लिए पूरा सहकार्य सहयोग कर रहा है और आगे भी करेगा। लेकिन सामने से अगर कुछ हिडन एजेंडा अगर क्लियर दिखता है कि अगर कोई हिडन एजेंडा इस प्रकार से हो और उसको लेकर अगर समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है, तो जो भी लोग कांग्रेस की ओर या इंडिया गठबंधन की ओर काफी आशा और उम्मीद से देख रहे हैं, कांग्रेस उसमें एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत से निश्चित रूप से इस चीज को नहीं होने देगी। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भूदेव शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। प्रदीप भटनागर जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनूप सांडा जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। और अनिल पाठक, लखनऊ से हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी हुई है, 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस की तरफ से बयान भी सामने आ रहे हैं। यूपी में यदि इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो दावा तो जरूर किया जा रहा है कि गठबंधन है, पर गांठ और बंधन दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं। हाँ, बेशक प्रियंका जी एकदम सही कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में है। जैसा कि देखते हैं अक्सर अखिलेश यादव जी, इंडिया के साथ जो ज्यादा जोर होता है वो पीडीए का होता है, और जो 16 कैंडिडेट घोषित किए गए हैं वो इंडिया गठबंधन का कोई लेटर पैड नहीं है, बल्कि पीडीए का लेटर पैड है, जिसको लेकर के कांग्रेस बड़ी असहज हो गई है। और खास तौर पे 2 सीटें हैं, फर्रुखाबाद और खीरी, ठीक है, जहां पर कांग्रेस की पूरी तैयारी है। लेकिन सपा ने
फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर को और खीरी से उत्कर्ष वर्मा को ठीक है, इस पर मैं जवाब लेना घोषित चाहूंगी। करके ठीक है अनिल जी, कांग्रेस को और ही ज्यादा टेंशन में डाल दिया। ठीक है अनिल जी, भूदेव जी हमारे साथ बने हुए। भूदेव जी, समाजवादी पार्टी की लिस्ट के बाद 2 सीटों पर आपकी तरफ से भी ऐलान सामने आ रहा है, क्या है ये? जी देखिए, बिल्कुल आपने सवारी साहब को सुना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सभी पार्टियों को अपने इनको छोटे भाई की तरह हम मानते हैं और उनको टिकट पे चलने का काम करते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी एक जो रूट होता है कि कोई अगर गठबंधन होता है तो मिल बांट करके ताकि बातों पर फैसला लिया जाता है, और अगर इस तरह से बिना गठबंधन में अगर आती हैं, अगर उनसे उस बारे में कोई चर्चा नहीं की जा रही तो फिर तो इसका निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व करेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का ये रवैया थोड़ा सा ठीक नहीं है। अनूप सांडा जी, जवाब दीजिएगा इस पर। गठबंधन में आप साथी भी हैं और उसके बाद एकला चलो की राह पर आप चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल हम बोल रहे हैं कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये छोटे मोटे मतभेद है जो होते रहते हैं, और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी इस बात को समझेंगे और निश्चित तौर पर कुछ फैसले लेंगे। ठीक है, बेहतर है यदि समझते हैं तो। अनूप सांडा जी, इस पर जवाब दीजिएगा आप पहले तो। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम बड़े दिल के साथ इस गठबंधन को आगे चले के जाएंगे, और चुनाव की चूंकि समय करीब आ रहा है इसलिए प्रत्याशियों को अपनी तैयारी के लिए समय मिल जाए, इसलिए उन सीटों की घोषणा की जा रही है जहां जहां हम अपने प्रत्याशी तय कर चुके हैं। इसमें कोई शंका का या गठबंधन की कमजोरी के लिए आपको नहीं सोचना चाहिए। और मुझे तो बड़ा आप लोगों को धन्यवाद भी देने का मन करता है कि आप लोग इंडिया गठबंधन के लिए इतने चिंतित हैं कि इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है उतना कांग्रेस के मित्र नहीं चिंतित होंगे, उतना हम लोग भी नहीं चिंतित हैं जितना आप लोग चिंतित हैं। क्योंकि एनडीए की भी यही समस्या है, अपना दल 8 से ज्यादा सीटें मांग रहा है, सुभाषपा 4 से ज्यादा सीटें मांग रही है, निषाद पार्टी सीटें मांग रही है, लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं होती, चर्चा इंडिया गठबंधन की होती। तो निश्चित तौर पे आप लोग इंडिया गठबंधन के लिए मुझे लगता है अपने दिल में एक कोमल भाव रखते हैं और चाहते हैं कि ये सरकार जाए। तो समाजवादी पार्टी इस बात को बार बार कहती रही है कि हम बड़े दिल के साथ गठबंधन में जाएंगे, और जहां जिस पार्टी का जो उम्मीदवार जीतने लायक होगा उसको टिकट दे करके हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से उसका सफाया किया जाए। तो समाजवादी पार्टी का न कोई हिडन एजेंडा है और न ही समाजवादी पार्टी किसी गुप्त रणनीति पे काम कर रही है। समाजवादी पार्टी तो सीधे साधे संघर्ष करने वाली पार्टी है जो अपने विचारों को लेकर के और पीडीए के सिद्धांत को लेकर के, क्योंकि पिछड़ा नहीं, लेकिन अनूप जी, चिंता केवल हम ही लोगों को नहीं है, चिंता कांग्रेस की यूपी प्रभारी को भी है। उन्होंने साफ कहा है यहाँ पर कि राष्ट्रीय पार्टी है, समझौता करने को तैयार है स्थानीय पार्टी के साथ में, और उसके बाद भी यदि इस तरह के घटनाक्रम सामने होते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर आपने भी अपनी तैयारी की है, उन्होंने भी अपनी तैयारी की, इशारा तो उन्होंने कर दिया, आप समझे या ना समझे। तैयारी का सवाल यह है, तैयारी तो हमने मध्य प्रदेश में भी की थी और कांग्रेस पार्टी से तालमेल की भी बात चली थी, कुछ सीटों का आश्वासन भी हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से वो गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन इंडिया नहीं टूटा। तो प्रभारी महोदय का मैंने बयान सुना आपके, उस पर दीपक सिंह का भी बयान सुना, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही, बल्कि प्रारंभिक रिपोर्ट में आपके कहा गया कि 2009 में भी ऐसा गठबंधन होते होते टूट गया था। 2009 में कौन सा गठबंधन था मुझे तो नहीं याद है, उस समय तो समाजवादी पार्टी अनिल पाठक जी याद दिलाइएगा सर। अनिल जी जानते हैं कि उस समय कोई गठबंधन की बात नहीं थी, मुझे तो नहीं याद है। अनिल पाठक कहीं भी सीट अनूप पंडित जी आपको याद दिला दें जी, 2009 में समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन होते होते टूट गया था ऐन वक्त पे। उस समय भी समाजवादी पार्टी सिर्फ 18 सीट दे रही थी कांग्रेस को। अनूप जी इस याद बार भी आप कह रहे हैं कि नहीं कोई पेच नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की कोई चर्चा राजनीतिक गलियारों में औपचारिक तौर पे नहीं थी। किसी दल के कुछ नेता मिलकर के कहीं बैठे हों, कहीं कुछ बात कर लिए। उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे जो देश के सबसे ज्यादा अनुभवी और जमीनी नेताओं में से थे। शायद इसी वजह से औपचारिक तौर पर आपके उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं हो रही है, क्योंकि बाद में फिर कहने का आपको मौका मिल जाएगा कि वो औपचारिक घोषणा नहीं थी। नहीं, देखिए ऐसा हर चीज के निहितार्थ लगाना ठीक नहीं है। मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि हम चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी चुनाव में जाए हैं उनको अपनी तैयारी के लिए पूरा समय मिले
और वो अपने क्षेत्र को देख करके अपने को मजबूत करते हुए, और चूंकि हमारा लक्ष्य भारतीय अरे तो जनता कांग्रेस, पार्टी अनूप जी, कांग्रेस आपके गठबंधन में है ना, बैठ के बातचीत तो करेंगे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने से पहले। तो बातचीत क्या, दीपक सिंह जी ने कहा कि बातचीत नहीं हो रही है, उन्होंने तो कहा था कि बातचीत जारी है, कहाँ कहा? उन्होंने तो नहीं कहा कि बातचीत नहीं तो हो रही। उन्होंने अगर ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि अगर कोई मसले होंगे भी तो उनको मिल बैठ के सुलझा नहीं, तो दिया आप तो कह रहे थे कि सीटें ये- तय हो जाएंगे, फिर आप फर्रुखाबाद और तमाम सीटों पर आप भी अपना प्रत्याशी लेकर आ रहे हैं, वो भी अपने प्रत्याशी का नाम आगे कर रहे हैं। ये बात कांग्रेस भी कह रही है और ये बात समाजवादी पार्टी भी कह रही है। ठीक है, हम प्रदीप जी भी चाहते मेरे हैं साथ कि बने हुए हैं। वो जीते, और जो जीतने वाले लोग हैं उनका नाम अपने हिसाब से हमने दिया, उस पर बात होगी, और बात में अगर कहीं ऐसा होगा कि कोई लगता है कि कहीं किसी विशेष प्रत्याशी को लड़ाना ही आवश्यक है, तो उस पर दोनों दलों के नेतृत्व बैठ करके चर्चा कर लेंगे। ठीक है प्रदीप जी, इतनी चिंता की बात नहीं जितनी चिंता आप लोग कर रहे हैं। प्रदीप जी क्या कहना है आपका? अनूप जी का कहना है कि इंडिया गठबंधन की चिंता लोगों को ज्यादा होती है, एनडीए में तमाम चीजें होती रहती हैं, क्या जवाब देंगे इस पर आप? हाँ, समस्या क्या है कि कहते हैं सांझे की हंडिया जब चौराहे पे चढ़ती है और जब वो मटकी या फिर मटकी टूटती है चौराहे पे दिखती है, समस्या आज यहाँ है। आज उस चीज के बारे में नहीं बोलते ना। आप सोचिए अगर मन में उनके नहीं होता चीजें तो क्या अगले जो 16 जो प्रत्याशी इन्होंने घोषणा करी है क्या कर देते? तो कहीं नीचे दिखाने वाला काम करा ना कांग्रेस को कि भाई तुम्हारी हैसियत उत्तर प्रदेश में क्या है, तुम एक सीट वाले हो, तुम्हारा एक ही लोकसभा में एक प्रत्याशी रहा है और तुम मांग रहे हो इतनी सीटें, तो चीज दिखाई गई है। सोचिए पहले, और अब जो टिकट बांटी है आदरणीय अखिलेश जी ने, तो अपने परिवार को बांटी है शुरू में, जो उनके संगे संबंधी है या परिवार के लोग उनको टिकट बांटी है। तो बेचारे सलमान खुर्शीद कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और कहाँ से जीतेंगे? ये तो विडम्बना यही है कि ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस कि तुम जो पुरानी पार्टी हो, तुम आज कहीं अपनी बिसात उत्तर प्रदेश में नहीं रखते हो। आप अपनी परसेंटेज में देखें कि अगर आप चुनाव में विधानसभा में देखें तो उत्तर प्रदेश को 1 पॉइंट समथिंग वोट मिला। तो सब चीजें दिखाने वाले, और अच्छी बात है, कांग्रेस को आईना दिखाना भी चाहिए। आप हराना चाहते हो बीजेपी को, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मिशन होना चाहिए, मगर कारण तो बताइए ना, भाजपा को क्यों हराना चाहते हैं? क्या भाजपा में क्या आपने क्या करा, क्या नहीं करा? आप लेके आएंगे तो क्या चीजें लेके आएंगे? आप अगर आप सरकार में आएंगे अनूप जी जवाब दीजिएगा। मैं पूरा कर रहा हूँ, मैं थोड़ा 2 मिनट मुझे दीजिएगा पूरा। आज समस्या ये है, आज ही कांग्रेस चुप मौन बैठी है अपने को राष्ट्रीय पार्टी बताने वाली। तो बताइए ना, झारखंड के मुख्यमंत्री फरार हो गए, क्यों फरार हो गए? क्या उनके कार्यकाल में उनके पिताजी ने भी और उन्होंने घोटाला करा? कांग्रेस के कार्यकाल में जो घोटाले जितने हुए किसे हुए? सबसे बड़ी चीज तो यहाँ आ रही है। अब आइए लालू जी पे, जब लालू जी रेल मंत्री थे तो वो किसी कार्यकाल में थे? वो भी कांग्रेस के कार्यकाल में थे। तो कांग्रेस मौन क्यों बैठी है? तो भ्रष्टाचार की जो जननी है कांग्रेस है। तो इसी प्रकार से जो अखिलेश जी जो समर्थन में, या अखिलेश जी के पिताजी वो भी कांग्रेस के कार्यकाल में रहे। चुप हो जाए प्रदीप जी। आती हूँ आपके पास भूदेव जी। जी अभी मैं प्रदीप जी की बात सुना, मुझे पहली बात तो बड़ा अच्छा लगा कि उनको कांग्रेस के सम्मान की इतनी चिंता हो गई। तो मुझे कहीं लगा कि वो जो हमारे यहाँ रामायण में मंत्रा का चरित्र था। अरे लेकिन वो तो सम्मान की चिंता कर रहे हैं, आप कहाँ कर रहे हैं अनूप जी? नहीं, हम पूरी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि हमको दिखावा नहीं करना, उनको दिखावा करना, इसलिए वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बात नहीं, अभी इन्होंने कहा कि किन मुद्दों पे हटाना चाहते हैं। इसलिए हटाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 सिद्धांतों पे चल रही, लूट, फूट और झूठ। इसके नेता लगातार झूठ बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में लगे हैं, बजट पूरा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 2022 में भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाले थे, अभी 4 ट्रिलियन पे नहीं पहुंच पाई इकोनॉमी। और देश में सांप्रदायिक संघर्ष बढ़ा, ठीक है अनूप जी, टारगेट तो आपका सेट है, तैयारी तो कर लीजिए ना पहले। और जो सरकार भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में फैला रही है, पूरे देश में फैला रही है, बड़े बड़े उद्योगपति घरानों को खुली छूट दे दी है लूट की। अभी आप जानते हैं कि पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट आई है कि देश में कुछ चुनिंदा घरानों की संपत्ति 500 गुना तक बढ़ गई है। ये सरकार सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। इसलिए मैंने कहा कि लूट, फूट और झूठ की सरकार है, इसलिए इसको हटाना जरूरी है। नहीं तो उसके लिए टारगेट तो आपने सेट कर लिया, तैयारी आपकी कहाँ नजर आ रही है अनूप जी? भूदेव जी पहले जवाब दीजिएगा, प्रदीप जी आपके पास आती हूँ। आप लीजिए, हमने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए, उसमें भी आपको आपत्ति है, आप कह रहे तैयारी भी नहीं नजर आ रही। भाजपा से पूछिए उनके प्रत्याशी कहाँ है? आपके जो प्रत्याशी है वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है क्या अनूप जी? आपके जो प्रत्याशी है वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है क्या?
जाहिर बात है इंडिया गठबंधन से चुनाव भूदेव जी, लड़ेंगे तो 16 प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो आप समझ जाएंगी, पूरी बात है, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी समय आने पे। भूदेव जी, वो 16 प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल देखिए, इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, 27 पार्टियां हैं, तो वो उसी के गठबंधन के, अगर कहीं पर भी कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम मिल बांट करके बात करेंगे, उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो या तो आप मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के 16 प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, फिर आप अलग से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने की बात क्यों कर रहे हैं? या तो आप मुझे जवाब देना, नहीं तो आप ही कुछ क्वेश्चन। नहीं, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। देखिए, आप सुनते 16 प्रत्याशी बदलने मिलेंगे। उसके पहले ही आपने नई चीज तो कैसे दर्शकों को आप बता पाओगे कि आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब क्या था? नहीं, आप जवाब दीजिए, सवाल मेरा पूरा हो गया। देखिए, जहाँ पर भी जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट भी खड़ा करेंगी, बताएंगी, उन पर जो भी बात है वो हमारी इंडिया गठबंधन के जितनी भी पार्टियां हैं 27 वो मिलकर के बात करेंगे। इससे आपको चिंता होने की जरूरत नहीं है, इतना चिंतित तो चुनाव में समय है, सारी बातें मिलकर बांट करके कर ली जाएंगी। और ये जो परिवार एक बड़ा परिवार होता है तो उसमें हर तरह की बातें उठती हैं, छोटी छोटी बातों पे बातें भी की जाती हैं, उनको मिल बांट करके 16 प्रत्याशी को अपना इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मानते हैं आप? अरे आप सुन लीजिए ना, आप अपने गलेबान में झांक करके देखिए भैया, आपकी पार्टी में क्या चल रहा है उसको देखिए। ये जो मीडिया जो भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहा है ना, उससे कुछ होने वाले जवाब तो भागा मत करिए, जवाब दीजिए। आप लोग समस्या तो यही है कि आप सवाल करें। अरे भूदेव जी, गठबंधन आपके टूटते हैं अलग अलग राज्यों में, भ्रम मीडिया फैलाता है। अरे भाई, मीडिया तो आपका गठबंधन नहीं तोड़वाता ना अलग अलग राज्यों में। पहले तो जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं इनको बोलिए कि इनको जैसे हम शांति से सुनते हैं ना, ऐसे सुनने का काम करें। अभी इन्होंने बोला कि इनको क्यों हटाना चाहिए। अरे भाई, इसलिए हटाना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री ने इस देश को 70 साल पीछे ले जाने का काम किया। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान जैसे देश से हमको पीछे ले जाने का काम किया। हमारी अर्थव्यवस्था को जब बांग्लादेश से हम दुगनी गति से चल रहे थे, उसको बांग्लादेश से पीछे ले जाने का काम किया। इस देश में महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पे घुमाया जा रहा हो और देश का प्रधानमंत्री जो क्या है नौटंकी करने में, उद्घाटन करने में लगा हो, इसलिए उनको उठाना जरूरी है। किसानों को जो क्या है 700 से अधिक किसानों की जान चली गई, देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर आंदोलन करते हुए किसान अपना अधिकार मांग रहे हैं। देश के युवाओं को अग्निपथ जैसी योजना ला करके इनके वो गठहाल हैं कि ये कभी प्रश्नों का जवाब नहीं, कभी भी मीडिया के प्रश्नों का जवाब नहीं देते। इसलिए इनको सब पार्टियों का हाल ये कि आप इनसे सवाल मत कीजिए, आप इनसे सवाल मत कीजिए। 10 वर्ष से जो ये घुमाते आ रहे, बोलते आ रहे, उन्हीं टॉपिक को भी बोलेंगे, सवालों का जवाब नहीं देते कभी भी। समझते विडम्बना यही है, इनको हर सवाल का जवाब चाहिए, मगर बेचारों में कुछ सवाल का जवाब नहीं होता। समस्या तो यही है। अभी आपने पूछा 16 प्रत्याशी तो ये आप इंडिया गठबंधन, तो जवाब नहीं है किसी के पास भी। गोल घुमा के कहीं चले गए, कहीं चले गए। $1 मिलियन की बात, $1 ट्रिलियन की बात कर रहे थे, तो मैं बता तो दीजिए उत्तर प्रदेश में कितना धन छोड़े गए थे समाजवादी पार्टी? हजारों करोड़ रुपए तो बिजली विभाग का छोड़े गए थे उधार, जवाब है नहीं है। उद्घाटन तो 11,000 करोड़ के चले गए थे, काट के, रिबन काट के अखिलेश, और चला गया 1 रुपया नहीं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस बता दे जरा, कांग्रेस ने अराजकता की बात दिया क्या है? क्या कांग्रेस बता दे कि राजस्थान में कोई मॉडल है उसके पास? यहाँ बैठ के बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, चाइना, भूटान की बात कर रहे हैं। आपका तो हाल होता अनूप जी को सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। अनूप जी मॉडल है, भूदेव जी आप 1 मिनट शांत होइए, मैं आपके पास आती हूँ। जी अनूप जी जवाब दीजिए। प्रदेश को उस जगह पे पहुंचा दिया कि 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, एक पावर प्लांट नहीं लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। एक पावर प्लांट बता दीजिए। उद्घाटन तो इन्होंने किया होगा, किसी का शिलान्यास किया हो, उस पर काम शुरू किया हो तो बता दें। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास की बात करेंगे। इन्होंने इन्वेस्टर समिट की, 37 लाख करोड़ का साहब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कहाँ है? फिर फरवरी आ गई, पिछले साल फरवरी में इन्वेस्टर समिट हुई थी, कितने लाख करोड़ का आया? कोई ये लूट की सरकार है। झूठ को बार बार दोहराना और जोर तोड़ से दोहरा करके सच साबित करने का प्रयास करना, यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। समाज को बांटना, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना, वोटों का लाभ उठाना, ये इनकी रणनीति है। प्रदीप जी आपका जवाब। आज तक मुद्दे और उसके बाद जनता को भूल जाना। बात कह दूं प्रियंका जी, फिर शायद नंबर नहीं मिलेगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने
एक भाषण दिया, उसमें कहा कि देश में 25 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा के ऊपर ले आए हैं 10 साल में। मेरा यह सवाल है कि जिस देश में गरीबी रेखा के ऊपर 25 करोड़ लोगों को ले आए हैं, सरकार को 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए हर महीने लाइन में लगवाना पड़ता है। जिस देश के 81 करोड़ लोग अपना पेट भरने के लिए सरकार के दिए हुए राशन के ऊपर निर्भर हो, उस देश की सरकार को अपना मुंह काला करके संन्यास ले लेना प्रदीप जी, आपका जवाब मेरे पास समय नहीं है ज्यादा जी। पूरा हो गया इनका। अगर ये बता दीजिए कितने लोगों को, गरीबों को बेचारे छत दे के चले गए। अखिलेश यादव ने शरीर 11 चीनी मिल के बेच दी, वो क्या होगा? यहाँ तो कम से कम दिया। भ्रष्टाचारी लोग हैं, एकजुटता इसलिए दिखा रहे हैं जेल जाने के चक्कर में। तो बता दीजिए, मुलायम सिंह यादव बड़े बहुत गरीब थे, 1000 करोड़ के मालिक कैसे हो गए? 5,000 करोड़ रुपए कांग्रेस के मुखिया को पास कहाँ से आ गए? राहुल जी के पास थोड़ा बता दीजिए, जनता का पैसा तो है आप लोगों के पास, तो जनता का पैसा लेके मार देते। ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। प्रदीप जी, भूदेव जी, अनूप जी और अनिल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर इंडिया गठबंधन की सांसें अधर में लटकी हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से बयान पर बयान आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आपस में रजामंदी क्या कर का साझा बयान भी सामने आता है या फिर इसी तरह की प्रक्रिया आगे भी यूपी में देखने को मिलती रहेगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।